हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्यूए कोडर में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोगों का एपीआई का दूसरा सेशन होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, उसके बारे में पढ़ाई की हमने। और फिर हमने पढ़ा था कि एपीआई क्या है, एपीआई टेस्टिंग क्या है, एपीआई टेस्टिंग क्यों जरूरी होता है, और एपीआई टेस्टिंग यूआई टेस्टिंग के पहले करते हैं, क्यों करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, जो कि थ्योरी पार्ट था। आज हम कुछ थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। तो पिछले सेशन में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पाथ पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हैज है, कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है। तो है पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर के बाद एक सेक्शन होता है फ्रेगमेंट सेक्शन, जो कि हैज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी स्पेसिफिक रिसोर्स को डिनोट करता है। इसी फ्रेगमेंट को कुछ लोग यूआरएन कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है। तो ये हमारा पूरा जितना आप ये देख रहे हैं, पूरा यूआरएल यूआर प्लस यूआरएन मिल के हमारा क्या बनाता है, यूआरआई बनाता है। तो दोस्तों, हमें ये बहुत डीप में जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको स्किप करके मैं जो हमारा मेन टॉपिक है हम उधर बढ़ते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंटरव्यू में भी नहीं पूछा जाता और ज्यादा यूज में भी नहीं है। तो हम इस पे ज्यादा टाइम ना देके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम एपीआई टेस्टिंग के लिए कौन कौन सा टूल यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में बहुत सारे एपीआई टेस्टिंग टूल अवेलेबल हैं, जिसमें है हमारा पोस्टमैन है, ठीक है, स्वैगर है, जेमीटर है, और इंसोमनिया है और कैटलॉन है। तो बेसिकली पोस्टमैन क्या है, एक हमारा इसमें पॉपुलर टूल है जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अ, आओ स्वैगर के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आप सपोज करिए कि डेवलपर ने एपीआई बना दी है। तो आपको एपीआई दो फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। एक तो कलेक्शन फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है, दूसरा स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता है। आप ऐसा सपोज करिए कि डेवलपर एपीआई बना रहा था, साथ साथ में क्या कर रहा था, वो टेस्ट भी कर रहा था। बेसिकली डेवलपर भी एपीआई टेस्ट करता है, ठीक है। जिसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कह सकते हैं या फिर यूनिट टेस्टिंग कह सकते हैं। बेसिकली वो एक एक एपीआई पहले टेस्ट करेगा, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। जब दो तीन फीचर को मिला लेगा, फिर एपीआई टेस्टिंग करेगा, दैट इज नोन एज अ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है। तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि उसने टेस्टिंग की और कोई इशू आ गया। मान लेते हैं कि उसके कलेक्शन में, मान लो उसका कलेक्शन डिलीट हो गया या कोई किसी भी वजह से कोई इशू हो गया, तो पूरा कलेक्शन डिलीट हो गया। तो वो फिर से बनाएगा। मान लेते हैं 1000 रिक्वेस्ट है, 1000 रिक्वेस्ट का फिर से कलेक्शन बना के देना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उसके लिए स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें जिस तरीके से आप, जैसे हम लोग सेलेनियम जावा से ऑटोमेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, अपना कोड ऐड कर देते हैं, हमारा क्या चलता है, ब्राउजर ऑटोमेशन होने लगता है। सेम उसी तरह के स्वैगर होता है। स्वैगर के भी कुछ डिपेंडेंसी होती है, जिसे डेवलपर क्या करता है, पोम डॉट एक्सएमएल में जाके ऐड कर देता है और कुछ कोड लिख देता है, बेसिक कोड। तो वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट तैयार करके हमें दे देता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सारी एपीआईज रहेंगी। आपको किसके लिए गेट परफॉर्म करना है, किसका यूआरएल क्या है, किसका एंड पॉइंट क्या है, सारा डिटेल उस स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में रहेगा। और आप कुछ बेसिक टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं स्वैगर से। बस इतना ही स्वैगर का यूज है। और स्वैगर देखने में कैसा लगता है, बिल्कुल इसी तरीके स्वैगर लगता है। देखिए स्वैगर का आपका इमेज है, ये हमारा स्वैगर का इमेज समझ लीजिए, ये ठीक है। तो हम आगे बढ़े। अब देखते हैं कि पोस्टमैन क्या है। तो पोस्टमैन क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलपर और टेस्टर को एपीआई को टेस्ट करने और शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पोस्टमैन पावरफुल सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, और जो हम एप्लीकेशन टेस्ट किए हैं उस एपीआई को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा सारी चीजें। तो बेसिकली इंट्रो के तौर पे आप ये देख लीजिए। अब पोस्टमैन के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि ये हमारा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस का मतलब इंटरफेस सही है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, चीजें आसानी से समझ में आती हैं। इसमें हम कलेक्शन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं,
टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम जैसे अपना रिक्वेस्ट भेज के रिक्वेस्ट को, इन पॉइंट्स को, सारी चीजों को हम वैलिडेट करा सकते हैं। इसमें हम मॉक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। कोलाबोरेशन अच्छा है। कोलाबोरेशन का मतलब यही है कि जैसे कि मान लेते हैं कि डेवलपर ने कलेक्शन बना के एपीआई शेयर कर दिया, तो उस एपीआई को हम उसी पोस्टमैन पे हम एक आईडी बना के सभी डेवलपर, सभी टेस्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। और फिर हम इसको इंटीग्रेट करके सीआईसीडी पाइपलाइन से, गिटहब से, जेनकिन से कैसे इंटीग्रेट करके करते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे, जो कि पोस्टमैन के फीचर्स हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक टू एडवांस हम इससे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कर सकते हैं, और इससे हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर सकते हैं पोस्टमैन से। सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे आगे चल के। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो इंट्रो पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोस्टमैन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रोम पे आ जाएंगे। ठीक है, क्रोम, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर आपके पास अवेलेबल हो, आप आइए उस पे, यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए पोस्टमैन, POST, पोस्टमैन डाउनलोड। ठीक है, आप पहले लिंक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए विंडोज 64 बिट, अब आप विंडोज यूज करें तो विंडोज 64 बिट यूज कर लीजिए। और अगर आप कुछ और लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो उसे वो बाय डिफॉल्ट, जैसे आप अगर लाइनक्स चला रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट डिडक्ट करके आपको बता देता है कि आपका विंडोज का लेना है या फिर जो भी लेना है। ठीक है, लाइनक्स का है तो कर लेता है। तो हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, पोस्टमैन डाउनलोड होने लगा है। ठीक है, जैसा इंटरनेट कनेक्शन आपका रहेगा उतना जल्दी डाउनलोड होगा। तो अभी हमारा हो गया, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डाउनलोड सेक्शन में। यहाँ पे ये हमारा पोस्टमैन डाउनलोड है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, कुछ समय लेगा ये हमारा अब पोस्टमैन क्या हुआ, इंस्टॉल होने लगा है। ये पोस्टमैन इंस्टॉल होके हमारे सामने आ गए। अब चूंकि जब आप इंस्टॉल पहली बार करेंगे तो आपके सामने कुछ नहीं होगा। अब चूंकि मैंने इंस्टॉल करके इसमें लॉगिन कर लिया था तो इसी वजह से सीधा खुल गया। ठीक है, ओपन हो गया। तो बाकी आप इंस्टॉल कर लेना, आपके यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन कर लेना। दैट इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब देखते हैं, पहले से हम क्लोज कर लेते हैं जो भी हमारे टैब्स ओपन हुए हैं, प्रीवियस टैब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पोस्टमैन का। अब हम थोड़ा यूआई ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे आप पोस्टमैन को देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या दिखेगा, ये हमारा बेसिकली कलेक्शन है। इससे आप नया, इस ऑप्शन से आप नया कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कलेक्शन, इसमें ट्रेलो एपीआई का ऑलरेडी पड़ा हुआ है ये सब चीजें। तो इसे कलेक्शन कहते हैं। इस कलेक्शन का आप फोल्डर बना के आप चीजों को आराम से मैनेज कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता रहूंगा आगे चल के। ठीक है, ये हमारा जो भी है टैब्स हैं, स्क्रिप्ट, रन्स, ये सब टैब्स हैं। तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हिस्ट्री है, जितने भी एपीआई हमने अभी तक हीट किए हैं ये सब इसमें दिखा देगा, ये देखिए। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंस है। तो ओवरव्यू यही है। यहाँ हमारा इन्वायरमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी कोई इन्वायरमेंट क्रिएटेड नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल है, लोकल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। इन सब के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे वर्क स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे अभी केवल मेरा एक वर्क स्पेस है, कोई मुझसे कनेक्टेड नहीं है, तो केवल ये मेरा दिख रहा है क्योंकि मेरा लॉग इन इसलिए दिख रहा है। दोस्तों जैसे ही आप करना, जैसे लॉग इन जरूर कर लेना, क्योंकि लॉग इन आप नहीं करेंगे तो ये कुछ लिमिटेड फीचर देता है। जैसे
काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप प्लीज़ लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ईमेल आईडी, आप पासवर्ड डालिएगा, वो आपको ऑथराइजेशन टोकन देगा, उसको कॉपी कर लेना, उसको जो आगे मांगेगा आप पेस्ट कर देना। अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल करते हैं एक एक स्टेप में। ठीक है, तो हमें लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो बेसिकली पोस्टमैन, अब चलो शुरू करते हैं हमारा पोस्टमैन क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली पोस्टमैन में हम लोग बेसिकली गेट, पुट, पैच और डिलीट ऑप्शन यूज करते हैं। यही चार चीजें हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं। और भी चीजें हैं, हम आपको यूज करके दिखाएंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक वर्क करता है, बेसिक प्रिंसिपल काम करता है, इसी पे काम करता है। ठीक है, तो हम अभी रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको एनालाइज रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। दोस्तों ये जो क्रिएट, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट होता है, एक पैच भी होता है, मैंने भूल गया मैं इंक्लूड करना। तो क्रिएट, इसे क्रॉड ऑपरेशन कहते हैं। आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि क्रॉड ऑपरेशन क्या होता है, तो आप बताना कि क्रिएट, क्रॉड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, जिसे एचटीटीपी मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रड के बारे में पूछे तो आप बता देना क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, दैट इज ए गेट, पोर्ट, गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। तो आपको इतना ही बताना है, इसे कहते हैं क्रॉड ऑपरेशन। आपको याद रहेगा ये चीजें। ठीक है, हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली जो गेट मेथड होता है, गेट मेथड का यूज जो होता है, ठीक है, जो सर्वर पे डेटा पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव करने के लिए करते हैं। जो हमारा डेटा सर्वर पे है उसे फेच करने के लिए करते हैं। एक बार हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं छोटा छोटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और पोस्ट क्या होता है, जैसे कोई अगर आपको नया डेटा सर्वर पे क्रिएट करना हुआ, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पोस्ट मेथड यूज करते हैं। और पुट क्या होता है कि कोई डेटा सर्वर पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और उसमें हमें कुछ बदलना हुआ, या पूरा डेटा बॉडी बदलना हुआ, उसका पूरा डेटा, सारा डेटा बदलना हुआ, तो हम क्या करेंगे, पुट यूज करेंगे। अब अगला हमारा है पैच। मान लेते हैं सर्वर में डेटा पड़ा हुआ है, जैसे आप समझिए कि एक हमारा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में बहुत सारा डिटेल रहता है, जैसे हम, मेरा नाम, मेरा एज, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, मम्मी का नाम, पापा का नाम, विलेज नेम, और बहुत सारी आईडी रहते हैं। तो चूंकि इतना डेटा पुट करना, हर डेटा को बदलना हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, और जैसे कि आप समझिए कि थोड़ा सा लेंदी वर्क हो जाएगा। ठीक है, उसीलिए हम क्या यूज करते हैं, पैच यूज करते हैं। मान लें हमें केवल नाम बदलना हुआ, तो हम पैच यूज करके नेम इक्वल टू समथिंग समथिंग दे के पैच कर देंगे और हमारा डेटा सर्वर जाके चेंज कर देगा। तो यही अंतर है। पुट हम जो है कंप्लीट अपडेट के लिए करते हैं, और पैच पार्शियल अपडेट के लिए करते हैं। इसके बाद मान लेते हैं कि डेटा आपका सर्वर पे पड़ा हुआ है, उसको डिलीट कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट मेथड यूज करते हैं। अब दोस्तों आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत पूछता है कि पुट, पैच और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों पोस्ट का यूज क्या होता है कि कोई नया डेटा आपको सर्वर पे क्रिएट करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। और पुट, जब आपका डेटा सर्वर पे पड़ा हुआ है उसको कंप्लीट अपडेट करने के लिए, मोस्ट ऑफ द, आपको अगर क्वेरीज, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स अपडेट करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट यूज करना पड़ेगा। अगर एक फील्ड, दो फील्ड या मिनिमम अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, पैच करेंगे। तो चलो आओ समझते हैं गेट मेथड के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि गेट मेथड क्या होता है। गेट मेथड का यूज हम जो भी डेटा सर्वर पे पड़ा हुआ है उसको रिट्रीव करने के लिए करते हैं। तो चूंकि हम लोग क्या इससे पहले यूज करते थे, प्रेजेंटेशन लेयर यूज करते थे। तो चूंकि अभी हमारा प्रेजेंटेशन लेयर बना नहीं है और हमें करनी है टेस्टिंग, तो उसके लिए एक टूल है एपीआई। ठीक है, सॉरी, पोस्टमैन टूल है। तो पोस्टमैन टूल जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर काम करता था, वही काम क्या करेगा यहाँ पर, पोस्टमैन। ठीक है, तो पोस्टमैन क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा। जब ये बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा तो जो भी मेथड है वो मेथड कॉल होगा। ठीक है, वो डेटाबेस पास के पास जाएगा। अब मान लेते हैं डेटाबेस में हमारा मान लेते हैं एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, जिसमें यूजर नाम का टेबल बना हुआ है, ब्रांड नाम का टेबल बना हुआ है, और प्रोडक्ट नाम का टेबल बना हुआ है। और ये हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट वाला टेबल आए, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टेबल का यूआरएल भेजेंगे। तो ये क्या करेगा, यूआरएल हमें रिस्पॉन्स देगा, बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा, और ये बिजनेस लॉजिक लेयर के बाद हमें रिस्पॉन्स दे देगा।
सपोज करिए एक हमने वेबसाइट ले लिया, ये हमारा automationexercise.com, यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट है। अ, दोस्तों चूंकि मैंने अभी अभी एक बेसिक वेबसाइट लिया है, बेसिक वेबसाइट हमने इसलिए लिया है ताकि हम समझ सके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हमें पहले कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं अभी कोई कठिन वेबसाइट ले लूं या खुद का बनाया हुआ एपीआई वेबसाइट ले लूं, तो आप ना ही प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही चीजों को समझ पाएंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। खैर अभी मैं 1 महीने में एपीआई के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, जिसमें अगर कोई 0 साल से 10 साल तक बंदा है, वो भी इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, मतलब कि जब मैं सारे जो कॉन्सेप्ट है पोस्टमैन के क्लियर हो जाने के बाद, हम लोग बहुत सारा एपीआई प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैं जीरा, गिटहब और हम लोग स्पॉटिफाई, जीमेल और खुद का एपीआई कम से कम मैं बनाऊंगा। हम लोग एकदम बढ़िया से डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे लगभग अपकमिंग 7 से 8 महीना तक। लेकिन पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आप चीजों को समझ सके, कंपनी में काम कर सके, जो काम कर रहे हैं या जो लगने वाले हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए फायदा हो जाए। इसलिए मैं बहुत डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम बैकएंड से नहीं ट्राई करेंगे, हम केवल चीजों को देखेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हीट करते हैं, कैसे हमारा डेटा आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे हमने बेसिक एपीआई क्यों लिया। अब ये हमारा ये एपीआई है। ठीक है, अब एपीआई में हमने क्या किया, ये हमारा लिया, ये हमारा यूआरएल, यूआरआई, दैट इज नॉट यूआरएल, वी शुड से यूआरआई। कंप्लीट जो हमारा रिक्वेस्ट होता है हमारा यूआरआई होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जैसा कि नाम से पता है कि हमारा यूनिफॉर्मली आइडेंटिफाई करता है रिसोर्स को। अब ये हमारा रिक्वेस्ट भेजा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, हमारा बिजनेस लॉजिक लेयर में। जब ये बिजनेस लॉजिक लेयर में जाएगा तो इसे मेथड कॉल होगा, जो हम मेथड दिए रहेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल हुआ, गेट मेथड कॉल हुआ। ठीक है, और जैसे ही गेट मेथड कॉल होगा, तो ये इस यूआरआई के आधार पर, जो हमने ये यूआरएल दिया है, इसके आधार पर ये डेटाबेस में आके खोजेगा। तो इसे मिलेगा प्रोडक्ट नाम का डेटाबेस में, और फिर क्या करेगा, इस प्रोडक्ट नाम के डेटाबेस को क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स में बिजनेस लॉजिक लेयर को देगा। फिर यहां से हमें हमारे पास आ जाएगा कि हमारे सामने ये प्रोडक्ट नाम का टेबल शो हो जाएगा। जो भी है प्रोडक्ट नाम का टेबल, या प्रोडक्ट नाम के टेबल में जो डेटा है हमें जेसन फॉर्मेट में वो शो होगा। अब दोस्तों जेसन फॉर्मेट क्या होता है, हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर इसका स्टेटस कोड आ जाएगा 200 यानी ओके। अब स्टेटस कोड क्या होता है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इतना हुआ। अब आओ हम इसे प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक यूआरएल लेंगे, उसे गेट मेथड कॉल करेंगे, फिर हमें सर्वर पे जाएगा, वो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स देगा। तो हम देखते हैं, गेट मेथड कॉल करते हैं। यहाँ पे आए हमने, हमारे वेबसाइट का क्या नाम था, automationpractice.com, automationpractice.com। ठीक है, हम ये जैसे करेंगे, एक बार यूआरएल देख लें दोस्तों, automationexercise.com है। तो हम क्या रखते हैं, ऑटोमेशन एक्स एक्स। ठीक है, ये यहाँ पे मीनिंग गलत दे रहा हूं। इतना ही लेते हैं, वो शायद उतने सही है क्योंकि सिक्योर नहीं था, तो ये आ रहा है। अब हम यहाँ से आते हैं, ऑटोमेशन एक्सरसाइज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपीआई लिस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो दोस्तों ये हमें एक, जो कि ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, एक प्रैक्टिस के लिए किसी ने वेबसाइट बनाया है। हम भी आपको आगे बना के प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग 5 से 6 महीने में। लेकिन अभी तो हम उतना वेट नहीं कर सकते ना चीजों के लिए। तो अभी आप समझिए कॉन्सेप्ट को। तो इसमें इतने एपीआई बने हुए हैं जिसको हम हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, गेट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। आप इस पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे एप यूआरएल दिया हुआ है, बोला है कि मेथड ऑफ रिक्वेस्ट यूज करिए, रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए, और जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट है वो आ जाने चाहिए। बेसिकली दोस्तों जब भी आपको एपीआई मिलेगा ना, आपको ये पता होगा कि हमारा यूआरएल क्या होने वाला है, गेट में मेथड कौन सा होने वाला है, रिस्पॉन्स कोड क्या आने वाला है, और उसका जो हमारा रिस्पॉन्स वैल्यू है, रिस्पॉन्स बॉडी है जो हमें प्राप्त होगा, वो क्या होने वाला है, ये सब रहेगा। तभी तो हम टेस्ट केस लिखेंगे। पहले हम टेस्ट केस लिखे तब करते हैं। खैर अभी तो ये समझाने के लिए, तब मैं आगे के
अभी अपकमिंग वीडियोस में जहां मैं रियल टाइम में कुछ काम करूंगा, मैं एग्जैक्ट कुछ चीजों को कॉम्प्लेक्स करके बताऊंगा जो रियल होता है। अभी ये खैर ये भी तो रियल ही है, लेकिन ये भी समझने के लिए है कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, और हमने पोस्टमैन में लिया। पोस्टमैन में देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम कुछ दे देते हैं। इसका यहाँ पे ब्लैंक कलेक्शन लिए, फिर हमने नाम दे दिया, हमने कहा कि ये फॉर प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, ठीक है। और हम इस पे फिर क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक किए, यहाँ से हमने एड रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये आपके सामने देखो गेट मेथड है, यहाँ से आप मेथड का नेम बदल सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, गेट मेथड लिया, यहाँ पे अपना यूआरआई पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप मेथड नेम दे सकते हैं। बेसिकली दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड द मेथड नेम। तो हम क्या बोल देंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। लिस्ट जैसे आप करके ये इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखना आपका नाम बदल गया, ठीक है। ये जो हमने दिया था रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ नाम था, तो ये हमारा नाम हो गया। तो हम जो नाम देंगे वही यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली आपको कोई सही नाम देना है ताकि आप ढूंढ सके बाद में उसको। फिर इसके बाद हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें एक रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो रिस्पॉन्स में देखो हमारा क्या है, स्टेटस कोड 200 ओके। 200 ओके का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स कोड सक्सेसफुल रहा। ये 1107 मिली सेकेंड लिया, इतना केबी का डेटा हमारा सर्वर से आया। हुआ क्या है, हुआ यही है कि हमने इसको लिया, इसको हमने सेंड किया, तो ये सर्वर पे गया। सर्वर पे जो प्रोडक्ट की लिस्ट पड़ी थी वो हमारे सामने फेच करके दे दिया। लेकिन इसका इनवैलिड फॉर्मेट क्या है, एचटीएमएल है। तो इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होने वाला है, ये कौन डिसाइड करेगा, डेवलपर डिसाइड करेगा, ठीक है। उसने एचटीएमएल दिया है, तो हम यहाँ अपने फॉर्मेट जेसन में ले सकते हैं। देखिए जेसन फॉर्मेट में कुछ ऐसा दिखेगा। इसका रिस्पॉन्स क्या है, 200। ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आईडी 1 है। जो पहला प्रोडक्ट है उसका नाम है ब्लू टॉप, रेट 500 है, और ब्रांड पोलो है, ठीक है। और यूजर टाइप मतलब ये वीमेंस के लिए है, कैटेगरी टॉप्स है, ठीक है। और फिर ये दूसरा हमारा नेम मेन टी शर्ट है, जो भी है, ये प्राइस इतना है। तो इसी तरीके से आपको पूरा लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये स्लीवलेस ड्रेस या जो भी है प्रोवाइड करा। अच्छा ये है कहाँ, इस वेबसाइट ने दिया है इसका फ्रंट एंड। आप देखिएगा, आप जब automationpractice.com पे आएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे आइए प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे देखिए, ये पहला हमारा क्या था, ब्लू टॉप, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका पहला दिख रहा है, ये ब्लू टॉप है, रेट जो इसका प्राइस है 500, और ब्रांड पोलो। देखिए ये इंफॉर्मेशन यहाँ से फेच कर रहा है। और दूसरा मेन टी शर्ट था, तीसरा क्या था, स्लीवलेस, ठीक है। अब देखिए तो इसका फ्रंट एंड ये है। अब इसी फ्रंट एंड से क्या कर रहा है, एपीआई फेच हो रहा है, ठीक है। तो आपको गेट मेथड का मतलब समझ में आया। गेट मेथड का वो यूज होता है। अब देखिए सारा लिस्ट मिला लीजिएगा, जितने भी लिस्ट यहाँ पे हैं सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए स्टाइलिश ड्रेस तीसरा प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और स्टाइलिश ड्रेस, रेट, प्राइस इसका 1500। नेक्स्ट है हमारा विंटर टॉप, यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे नेक्स्ट ये विंटर टॉप लिखा हुआ है। मतलब कि इसका जो हम एपीआई हिट करें, जो जिसने एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, उसने इसका फ्रंट एंड भी दिया है। बैक एंड तो हम देख नहीं सकते क्योंकि उसका बैक एंड कुछ और होगा। तो इसने जो एपीआई बनाई है जिस बंदे ने, उसने ये सब दिया है। तो जितना भी प्रोडक्ट का लिस्ट है, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये था हमारा गेट मेथड। पहला मेथड हम लोग समझ चुके हैं कि गेट मेथड क्या होता है। जो भी डेटा सर्वर पे है, जो भी डेटा सर्वर पे है, जैसे हम उसका यूआरआई हिट करेंगे वो हमें क्या दे देगा, लाके दे देगा हमें। यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग में जाइए, यही हमारा गेट ऑल प्रोडक्ट लिस्ट। तो ये था दोस्तों हमारा गेट मेथड के बारे में। अब हमने कहा ना कि ये किस फॉर्मेट में आता है, जेसन फॉर्मेट में आता है। अब जेसन क्या होता है, अब जेसन समझते हैं क्या होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखिए जेसन का मतलब होता है ना, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यह एक लाइट वेट फॉर्मेट है फॉर डेटा एक्सचेंज, ठीक है। आप समझिए कि हम मान लेते हैं कि जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। आप व्हाट्सएप पे देखिए, मान लो आपको किसी को कुछ लिख के भेजना है, हेलो हाउ आर यू, तो आप लिख के भेज दीजिए। और अगर आपको वही भेजना है बोल के साउंड में, तो आप बोलेंगे वो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि आपका जो केबी हो गया वो ज्यादा हो गया, है कि नहीं। लिख के आप अगर व्हाट्सएप पे भेजे तो जल्दी जाएगा, आप बोल के भेजेंगे, कोई वीडियो भेजेंगे, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना लेट लेगी,
उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो जेसन उसी लिए मार्केट में आया। जेसन क्या है, एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिससे दो सर्वर और क्लाइंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है बहुत फास्टली होता है। तो आप कह सकते हैं कि जेसन का मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। इट इज अ लाइट वेट फॉर्मेट फॉर डेटा एक्सचेंज विच मेक्स डेटा ट्रांसफर। जेसन इज वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड कंपैटिबिलिटी विथ मनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल है, इजी भी है, और लगभग लगभग ना ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ कंपैटिबल भी है। चाहे आप किसी लैंग्वेज साथ आप यूज करिए, ये वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं जेसन का। ये हमारा ये बना हुआ है बॉडी, ठीक है। उसके अंदर हमारा कोई व्यक्ति है जिसका नाम ज्ञानेंद्र सिंह है, उसका एज 26 है, वो स्टूडेंट है। मान लो ये डेटा हमें भेजना है सर्वर पे, तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। मान लो कि आप ऐसा समझिए कि हमें कोई डेटा किसी को भेजना है, किसी भी व्यक्ति को। तो हम डेटा कैसे भेजेंगे? उस फॉर्मेट में, यही जेसन फॉर्मेट भेजेंगे। और पता है ये जो हमारा जेसन फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम ना पेलोड कहते हैं। समझ में आया पेलोड क्या होता है? पेलोड बेसिकली हम वो डेटा जो सर्वर पे भेजते हैं जेसन फॉर्मेट में, उसी को हम पेलोड कहते हैं। तो इंटरव्यू में पूछता है कभी कभी कि पेलोड क्या होता है, जेसन क्या होता है, जेसन क्यों यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस कोड, ठीक है। अब आप समझ लीजिए स्टेटस कोड ना जो है, अब कोड ही वर्ड है ना, कोड वर्ड आप जैसे समझते हैं ना। कोड वर्ड क्या होता है? कोई हम एक वर्ड बोल दे तो वो समझ जाए कि हाँ इसका पूरा मतलब क्या होगा, यही कोड है। तो स्टेटस कोड क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो हमारा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है, जो उसका रिजल्ट आया है। यही हमारा स्टेटस कोड होता है। बेसिक चीज है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, आप जानते भी होंगे। तो बेसिकली स्टेटस कोड 5 प्रकार के होते हैं। एक 100 सीरीज जिसे 1xx कहते हैं। तो 100 सीरीज हमारा क्या करता है, इंफॉर्मेशनल मैसेज के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशनल जो रिस्पॉन्स है। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स, सर्वर आपके रिस्पॉन्स को समझ गया, ठीक है। अब उसे कंटिन्यू करना है या इग्नोर करना है, आप पे डिपेंड करता है। तो किस में आएगा? 100 में आएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है? 200, जो कि हमारा अभी दिखा था। 200 कभी भी आए, 201, 202, 203, 204, जो भी 200 के सीरीज में आए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब क्या समझे कि हमारा मैसेज जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है। अब हम क्या समझते हैं, नेक्स्ट हमारा 300 सीरीज। 300 सीरीज आप समझिए रिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स के लिए होता है। जैसे आप कभी कभी ओपन करते एक वेबसाइट को, दूसरे वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है, कि आगे क्या एक्शन लेना है। जैसे आपने एक रिक्वेस्ट किया, उसका रिस्पॉन्स आया, अब आगे आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, आप उससे कुछ यूज करके आप अगला एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है रिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स। अब 400 क्लाइंट साइड एरर। मान लेते हैं कि हम होटल में गए, ठीक है, वेजिटेरियन होटल है, आप नॉन वेज मांग रहे हैं। तो क्या होगा, उसके पास नॉन वेज तो होगा नहीं सर्वर साइड पे, तो आपने गलत जगह, आप गलत चीजों की डिमांड कर रहे हैं। वही क्लाइंट साइड एरर है, मतलब जब हमारा क्लाइंट ही गलती करे। आप समझ गए? अब नेक्स्ट, अब चूंकि मैं इसको वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, जल्दी जल्दी बता के इसे मैं खत्म करता हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, 500 की सीरीज। 501, 502, 503। तो ये सर्वर साइड एरर है, ठीक है। सर्वर साइड एरर का मतलब कि आपने जो भेजा, मान लेते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट भेजा और सर्वर डाउन है, ठीक है, तब तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इस केस में क्या होगा, सर्वर साइड एरर आएगा। तो आपको याद रखना है कि 100 सीरीज हमारा इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स देता है, 200 सीरीज सक्सेस रिस्पॉन्स देता है, 300 सीरीज रिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स देता है, और 400 सीरीज क्लाइंट साइड एरर मैसेज देता है, और 500 सीरीज हमारा सर्वर साइड रिस्पॉन्स। तो ये आपके सामने नोट्स है, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको नीचे दिया जाएगा टेलीग्राम